सीएम अपडेट्स। जशपुर जिले में 3 नए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंकों का सीएम साय ने किया लोकार्पण। सीएम साय ने कहा, दूरस्थ अंचलों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता। एशियन चैंपियनशिप से लेकर विश्व मंच तक देश प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले छत्तीसगढ़ के अनिमेष कुजूर को सीएम साय ने सोशल मीडिया पोस्ट कर दी बधाई। पूरे प्रदेश के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं में एक अनुकरणीय मॉडल बनकर उभर रहा है बस्तर संभाग। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर संभाग में हो रहा है डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। युवाओं के सपनों को लगेंगे पर, बनेंगे 34 नए नालंदा परिसर। सीएम साय के नेतृत्व में नालंदा परिसरों के लिए मंजूर किए गए हैं 237.58 करोड़ रुपए। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री साय ने आज जशपुर जिले के बगिया ग्राम में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से वर्चुअल माध्यम से जशपुर विकास खंड के ग्राम आरा, पत्थल गांव विकास खंड के ग्राम कुड़ेकेला, गर्जिया बथान और बगीचा विकास खंड के ग्राम छिछली में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की नई शाखाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के 12वें वार्षिक प्रतिवेदन का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य और जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है, ताकि किसानों, व्यापारियों और आम नागरिकों को वित्तीय सेवाएं उनके ही गाँव में सुलभ हों। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि जशपुर जिले की 258 पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र शुरू किए गए हैं, जिनके माध्यम से अब तक लगभग 15 करोड़ रुपए का लेन देन हो चुका है। कैंप कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष श्री शंभुनाथ चक्रवर्ती, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के चेयरमैन श्री विनोद अरोड़ा, तीनों ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधिगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण और ग्रामीण वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज सोशल मीडिया पोस्ट कर एशियन चैंपियनशिप से लेकर विश्व मंच तक देश प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले छत्तीसगढ़ के अनिमेष कुजूर को बधाई देते हुए लिखा, छत्तीसगढ़ के लाल अनिमेष कुजूर को बधाई। अनिमेष एशियन चैंपियनशिप से लेकर विश्व मंच तक देश प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं। जशपुर के इस लाल ने न केवल 100 व 200 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए, बल्कि डायमंड लीग में दौड़ने वाला पहला भारतीय बनकर इसने इतिहास रचा है। अनिमेष, तुम पर पूरे छत्तीसगढ़ को गर्व है। तुम्हारी जीत का सिलसिला निरंतर जारी रहे, ये कामना है। शुभकामना। बस्तर संभाग में नेक्स्ट जेन ई हॉस्पिटल, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन तथा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का प्रभावी क्रियान्वयन क्षेत्र के लिए एक बड़ा परिवर्तन साबित हो रहा है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा बस्तर संभाग में स्वास्थ्य सेवाओं के सशक्त विस्तार की दिशा में लगातार सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। बस्तर के 6 जिला चिकित्सालयों, 2 सिविल अस्पतालों और 41 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में नेक्स्ट जेन ई हॉस्पिटल प्रणाली का सफल संचालन किया जा रहा है, जिससे ओपीडी पंजीकरण, परामर्श, जांच, दवा वितरण तथा मरीजों की स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां अब एक डिजिटल मंच पर उपलब्ध हो रही हैं। इसके तहत मरीजों को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं मिल रही हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत अस्पतालों का हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन HFR और चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ का हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन HPR सुनिश्चित किया गया है। अब डिजिटल नवाचारों का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से सामने आया है। जिला चिकित्सालय बस्तर में मई, जून और जुलाई 2025 के दौरान कुल 60,045 ओपीडी पंजीयन दर्ज किए गए, जिनमें से 32,379 पंजीयन आभा लिंक के माध्यम से हुए, जो कि कुल पंजीयनों का 53% है। इसी अवधि में जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा में 33,895 ओपीडी पंजीयन दर्ज हुए, जिनमें से 13,729 पंजीयन आभा से लिंक किए गए, यानी 40% का डिजिटल एकीकरण। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर संभाग में नेक्स्ट जेन ई हॉस्पिटल और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जैसी आधुनिक तकनीकों के सफल क्रियान्वयन ने स्वास्थ्य सेवाओं को नई गति और दिशा दी है। डिजिटल पंजीकरण, हेल्थ रिकॉर्ड और पारदर्शी सेवा प्रणाली से मरीजों को समयबद्ध, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार उच्च शिक्षा हासिल कर रहे तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के सपनों को पर देने 34 नए नालंदा परिसर बना रही है। ये नालंदा परिसर केवल रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, रायगढ़ जैसे बड़े शहरों में ही नहीं बन रहे, बल्कि दूरस्थ वनांचलों के सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सूरजपुर, बैकुंठपुर, चिरमिरी, कुनकुरी, जशपुर, बलरामपुर और पेंड्रा जैसे शहरों में भी बन रहे हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने पिछले 2 वर्षों में 33 नए नालंदा परिसरों के लिए राशि स्वीकृत की है।
वहीं रायगढ़ में CSR से 700 सीटर सेंट्रल लाइब्रेरी का काम प्रगति पर है। इसके लिए रायगढ़ नगर निगम और NTPC के बीच 42 करोड़ 56 लाख रुपए का करार हुआ है। ये प्रदेश का सबसे बड़ा नालंदा परिसर होगा। इन सेंट्रल लाइब्रेरीज सह रीडिंग जोन से प्रदेश भर के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अच्छा माहौल मिलेगा। प्रदेश में 33 नालंदा परिसरों के लिए 237 करोड़ 57 लाख 95 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 17 नगरीय निकायों में 18 नालंदा परिसरों के लिए 125 करोड़ 88 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में अलग अलग शहरों में 15 नालंदा परिसरों के लिए 111 करोड़ 70 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इनमें से 11 नालंदा परिसरों के लिए निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर संबंधित निर्माण एजेंसीज को कार्यादेश भी जारी किए जा चुके हैं। ये जल्द ही आकार लेना शुरू कर देंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के नालंदा परिसर की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं के सपनों को उड़ान देने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर मिले, इसके लिए हम अलग अलग क्षेत्र के शहरों में नालंदा परिसरों का निर्माण कर रहे हैं। सुकमा से लेकर सूरजपुर और रायगढ़ से लेकर कवर्धा तक हर कोने में अत्याधुनिक सेंट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन खोले जा रहे हैं। ये नालंदा परिसर सिर्फ इमारत नहीं, युवाओं के उज्जवल भविष्य की बुनियाद है। CM अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।